Hello students, how are you? I think you are all well and good, and you have got the first semester examination timetable, and I think all of you have started the preparation for examination. So today we start the new poem, that is 2.3, The Twins. The meaning of twins is जुड़वा. In Hindi you call it as जुड़वा. जुड़वा बच्चे, जुड़वे बच्चों के साथ क्या मजाक हो सकती है या उसके वजह से क्या क्या सिचुएशंस निर्माण हो सकते हैं, इसके बारे में हम इधर देखेंगे. तो इस पोयम के कवि है हेनरी सैम्ब्रूक ली. Henry Sambrook Lee. So we start this poem with chit chat. So see here, warming up activities, chit chat. Two babies born at the same time are called twins. You know the meaning of this, twins. Two babies which were born at the same time are called twins. यानी जुड़वे बच्चे. Guess and share who are triplets, quadruplets, quintuplets. So triplets means 3 babies born at a time. Quadruplets means 4 babies born at a time. Quintuplets means 5 babies born at a time. That you should know. Imagine you had an accidental twin brother or sister. Sorry. Wait. Imagine you had an identical, not him. I have mispronounced it. Identical twin brother or sister. तुम्हारी कोई भाई या बहन तुम्हारे जैसे सेम दिखने वाले ट्विन है, तुम दोनों जुड़वे हो. Imagine and share with your classmates what pranks you two would play on your friends, elders in the family and even in school. See, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो और तुम लोगों के साथ या तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ या तुम्हारे बड़े जो माता पिता है या कोई और बड़े फैमिली मेंबर है उनके साथ क्या क्या प्रैंक्स यानी शरारतें जैसे कर सकते हो. फिर इसके लिए तो अनेक सारे उदाहरण तुम दे सकते हो. तुम खुद कुछ शरारत करके उसका नाम लगा सकते हो या उसको सामने कर सकते हो इसने किया करके, अनेक प्रकार से. या तुम्हारे शरारत के लिए वजह से तुम शरारत करोगे और उसको तुम पनिशमेंट तो उसे दिलाओगे. इस प्रकार का भी हो सकता है. अनेक प्रकार के प्रैंक्स तुम आपस में कर सकते हो. तो आगे देखो. Study the following pairs or groups of words: cup and saucer, needle and thread, birds and bees. Take a risk. Risk, sip, tea, coffee, hide, and seek, etc. See, these are all normally pronounced with 2 words are pronounced at a time, like that. So pairs of groups of words and you pronounce it. Usually they are used at once. एक ही बार में उन दोनों को. अभी नीडल एंड थ्रेड इस तरह से, सुई धागा यानी एक जैसा हम साथ में प्रोनाउंस करते हैं ना, उसको जोड़कर बोलते हैं हमेशा. तो इस तरह से ऐसे कुछ शब्द होते हैं. These are sets of words that more than often go together and occur together. ये दोनों साथ साथ में 2 शब्दों का उपयोग हम करते रहते हैं. We call such sets collocation. इनको क्या कहा जाता है? collocation कहा जाता है. ये देखो, collocation ये शब्द है.
ये ने दो शब्द नॉर्मली दोनों शब्दों को साथ में हम उपयोग करते हैं ऐसे शब्द। अभी देखो, इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फॉर्म कोलोकेशंस। अभी देखो यहाँ पर शब्द दिए हैं तो और ऊपर दिए ABCD में और नीचे भी ABCD दिया है, और कौन से शब्द के साथ कौन सा शब्द जुड़ता है वो तुम ढूंढकर लिख सकते हो। एब्सोल्युटली नेसेसरी यानी बिल्कुल जरूरी है ऐसे। कैनॉट एफोर्ड यानी हमसे ये एफोर्ड यानी प्राप्त करने में हम असमर्थ हैं, इस तरह के मीनिंग देने वाला। फॉर्मल क्लोथ्स, फॉर्मल क्लोथ्स यानी तुम्हारे नॉर्मली जो पैंट शर्ट इस तरह से, ट्राउजर्स शर्ट इस तरह के फॉर्मल ड्रेस, बहुत फैशनेबल नहीं, जो फॉर्मल होता है वो। देन जॉब इंटरव्यू, पास्ट टाइम, ये सभी दोनों हम साथ में यूज करते नॉर्मली। एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट मीन्स हार, हार स्वीकार करना। अर्ली मॉर्निंग, कैच ए कोल्ड, कैच ए कोल्ड यानी सर्दी होना। लीडिंग रोल यानी महत्वपूर्ण पात्र को निभाना, लीडिंग रोल। जॉइंट ओनर्स, जॉइंट यानी दो, एक साथ दो ओनर्स होते, पार्टनर्स होते वैसे, और दोनों क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, ऐसे जॉइंट ओनर्स। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में दिया है। एग्जैगरेशन, एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट ऑफन कॉजेस ह्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज थिन एज ए पिन। देखो यहाँ पर इसको एग्जैगरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति, एक सामान्य बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया है, देखो, ही हैज ए पी साइज्ड ब्रेन, उसका दिमाग कितना बड़ा है, सिर्फ एक मटर की जितनी बड़ी है। पी यानी मटर, साइज्ड ब्रेन, ये अतिशयोक्ति है कि नहीं, इतना छोटा होता है क्या, ये भी एक प्रकार की अतिशयोक्ति है। माई शूज आर किलिंग मी, इस तरह से। देखो अभी शूज काटते हैं, अभी किलिंग मी बोलना कितनी अतिशयोक्ति है। मार डालेंगे क्या, सिर्फ नया, अभी नॉर्मली देखो नए जूते खरीदते हो तो थोड़े दिन शुरुआत में वो काटते हैं तुम्हें, ऐसा नहीं कि वो तुम्हें मार देंगे, ऐसा नहीं होता है, मगर बोलते बोलते ऐसे बोल जाते हैं कि माय शूज आर किलिंग मी, है ना। तो ये अतिशयोक्ति होती है या एग्जैजरेशन होता है। अभी देखो ये और भी एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, शी इज थिन एज ए पिन। अभी देखो शी इज थिन, ओके, बट शी इज थिन लाइक ए पिन, पिन की सुई या नीडल, है ना, नीडल कितना बारीक होता है, इतनी बारीक कोई हो सकता है क्या, ये भी एक प्रकार की अतिशयोक्ति है ना। तो इस तरह के जो बोल होती है या स्पीच होता है, इसको एग्जैगरेशन, एग्जैजरेशन या हाइपर बोल कहते हैं। हाइपर बोल दोनों का अर्थ वही होता है, अतिशयोक्ति, हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी एक प्रकार का अलंकार ही है। ये हाइपर बोल इसको कहते हैं। और यहाँ पर देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ हाइपर बोल यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको उचित वर्ड शब्द बनकर ये फिलअप करना है। शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, देखो वो इतना रोई कि उसके आंसू से एक समुद्र, उसके आंसुओं का ही एक समंदर बन गया, इतना रो सकते हैं क्या कोई, ये एक अतिशयोक्ति है, इस तरह से। द हंग्री मैन एट ए एट, इसको 8 करो, यहाँ पर ई रह गया है, 8 टन ऑफ फूड, 8 स्पेलिंग लिखो उधर, करेक्ट करो। द हंग्री मैन एट ए टन ऑफ फूड, 10 मीन्स इतना, एक टन भर, 8 उसने खाना खाया, टन भर कोई खा सकता है क्या, तो उसको अतिशयोक्ति का। ही रन्स फास्टर देन ए हॉर्स, हॉर्स सबसे तेज दौड़ती है, उससे भी ज्यादा वो दौड़ता है, इस तरह से। बर आई एम फ्रीजिंग टू डेथ, है ना, ठंडी के वजह से मैं मरता जा रहा हूँ या मर जाता हूँ, ऐसे। आई शैल कम ओवर इन जस्ट ए सेकेंड,
सेकंड में कोई आ सकता है क्या? ऐसे मुड़ने के लिए भी 1 सेकंड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बोलने के लिए होते हैं ये, या इसीलिए इसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। देन अभी हम ये पोयम देखते हैं। तो ये ट्विंस, ये लेखक का नाम है हेनरी सैम्ब्रूक ले। He is the poet of this poem, and he describes what happened with him because of his twin brother. He explains all these things in this poem. See here. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. All my features are, physical features are as him only. So we are alike, so much alike that no one can recognize us differently. So इतनी उनमें समानता थी कि उनका चेहरा, उनका जो उसके उनके सभी फिजिकल अपीयरेंस है, वो सारा फेस, लिम सभी एक जैसा ही था। सभी फीचर्स, उसके बॉडी फीचर्स और फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ उस एक जैसे ही थे। सो दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, बिकॉज ऑफ दैट वी आर सो अलाइक, दैट अलाइक यानी समान, दोनों इतने हम दिखने में सेम थे या समान थे, इसीलिए फोक्स मीन्स पीपल, लोग गॉट टेकिंग मी फॉर हिम यानी मुझे वो समझ लेते थे या उसको मैं समझ लेते थे। दोनों में कंफ्यूजन होता था, लोगों को कौन कौन है ये पहचान नहीं पाते थे। दे आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज अस एज सेपरेट, दोनों अलग अलग है ऐसा वे पहचान नहीं पाते थे। एंड ईच फॉर वन अनदर यानी दोनों को एक दूसरे को, ये दोनों अलग है ये समझ नहीं पाते थे, कौन कौन है ये नहीं समझ पाते थे। It puzzled all our kith and kin, और kith and kin का मतलब है रिलेटिव्स, इतना तक कि हमारे रिलेटिव्स भी कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन कौन है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इतने हम दोनों समान थे। It reached a fearful pitch, देखो ये जो बात थी यानी इतने हम समान थे, इसके वजह से एक बार इससे ऐसे डरावनी एक घटना घटित हुई कि फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न ए ट्विन येट नॉट ए सोल न्यू विच, ये इसका परिणाम ये हुआ कि हम दोनों एक साथ बॉर्न हुए थे। वन ऑफ अस वाज बोर्न ए ट्विन, जब हम दोनों एक साथ पैदा हुए जुड़वे के रूप में, तो येट नॉट ए सोल न्यू विच, मैं कौन हूं मुझे नहीं मालूम है, उसको कौन है उसको नहीं मालूम है। अपने आप को भी हम खुद पहचान नहीं पाए, इतनी ऐसी है ना संकट की घड़ी उस वक्त आ गई। वन डे, आगे देखो, one day to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. देखो क्या हुआ, उनके अभी भी नामकरण भी नहीं हुआ था, दोनों को अलग अलग नाम भी नहीं दिया था। एक दिन ऐसा हुआ इन्हें इतनी ये बात बिगड़ गई, मैटर वर्स है ना, मेक द मैटर वर्स का मतलब बात बिगड़ जाना। बिफोर अवर नेम्स वेर फिक्स्ड, हम दोनों को अभी तक नाम भी नहीं दिया था या नामकरण भी हमारा नहीं हुआ था। एज वी वेर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हम दोनों को नर्स, हॉस्पिटल में नर्स होती है ना, वो हमें नहलाने ले गई थी, तो उसने क्या कर दिया, हम दोनों को कंप्लीटली मिक्स कर दिया कि यानी मैं कौन और वो कौन किसी को पता नहीं है ना। तो इस तरह से दोनों मिक्स हो गए हम लोग, है ना। एंड दस वी सी बाय फेट्स डिक्री, यानी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस, नर्स ने ये जो गलती की इसके वजह से, और हमारे भाग्य का भी ये
कल ऐसा हमारे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सडन, ऑर्डर, डिक्री का मतलब है ऑर्डर। ये भगवान की इच्छा ऐसी थी या हमारे साथ इस प्रकार की घटना घटने वाली थी, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा गया था, इसके वजह से ऐसा हुआ। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री और रादर नर्स विम, है ना, विम का मतलब होता है ये सडन चेंज ऑफ माइंड, है ना, उसकी गलती यहाँ पर ले सकते हो, उसकी गलती के वजह से क्या हुआ, माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियनड मी, माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियनड मी, मुझे मेरा नाम जॉन होना चाहिए था, वो जॉन नाम उसको चला गया। क्या डिसाइड किया था, जॉन नाम कवि का होना चाहिए ऐसा डिसाइड किया था, मगर माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियनड मी, तो मेरा नाम उसको गया और उसका नाम मुझे आ गया, इधर गड़बड़ हो गई। एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, और उसका नाम मुझे मिल गया। क्रिश्चियन यानी नामकरण, क्रिश्चियन होना यानी इसका मतलब है एक उनके क्रिश्चियंस में एक एक क्या बोलते हैं उसको, संस्कार होता है पैदा होने के बाद, जैसे नामकरण हम लोग कहते हैं, वैसे नामकरण को वो क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। तो इस तरह से इन्हें दोनों के नाम भी अदला बदली हो गए। दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉज्ड, डॉज्ड का मतलब कंटिन्यू टू फॉलो, फैटल है ये क्या बोल सकते इसको, डॉज्ड का मतलब कंटिन्यू टू फॉलो, हाँ डॉज हो गया ना, फैटल मीन्स लीडिंग टू डिजास्टर और डेथ, यानी लीडिंग टू डिजास्टर यानी परेशानी का एक कारण, इस तरह से हम देखते, या फैटल का मतलब डेथ भी होता है। दिस फैटल लाइकनेस, ये मारणांतिक भी हम कह सकते हैं इसको, मारणांतिक, ये समानता जो हम दोनों में थी वो हमें हमें फॉलो करती गई, जिंदगी भर ये फॉलो करता रहा हमें। माई फुट स्टेप्स वेन एट स्कूल एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और जब हम दोनों स्कूल जाने लगे वहां पर भी वो ये समानता ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, उधर भी आ गया। And I was always getting flogged for John turned out a fool. देखो flogged है ने beaten up, क्या है, उसकी गलती की वजह से, जॉन की गलती के वजह से, फूल है ने यहाँ पर शरारत या गलती, उसकी शरारत की वजह से हमेशा मुझे मार मिलती थी, है ना। तो for John turned out a fool. I put this question quietly, question fruitlessly to everyone I knew. मैं बार बार ये प्रश्न मेरे जो पहचान के लोग हैं उनसे करता रहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, मगर उसका कोई जवाब, फ्रूटलेसली का मतलब उसका कोई उत्तर मुझे या जवाब मुझे मिलता नहीं है, व्यर्थ जाता है मेरा प्रश्न और उसका कोई हल नहीं निकलता है, उसको फ्रूटलेसली कहा है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता या उसका उत्तर नहीं मिलता है। मैं कई लोगों से पूछता रहता हूँ ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, वो गलती करता है मुझे मार मिलती है ना। तो ट्विन होने का ये हर बार मुझे पनिशमेंट सहन करना पड़ता है। देन व्हाट वुड यू डू, और मैं बार बार उनको पूछता हूँ व्हाट वुड यू डू इफ यू वेर मी टू प्रूव दैट यू वेर यू, और भी मैं उनको पूछता हूँ, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है तो भी मैं पूछता हूँ कि व्हाट वुड यू डू इफ यू वेर मी टू प्रूव दैट यू वेर यू, अगर मेरी जगह तुम होते और तुम्हें ऐसा बार बार ऐसे संदर्भों का सामना करना पड़ता तो तुम अपने आप को मैं जॉन नहीं मैं हूं ये साबित करने के लिए तुम क्या करते, ऐसे वो सभी लोगों से पूछता रहता है मगर उसका कोई उत्तर नहीं मिलता उसको। Our close resemblance turned the tide of my domestic life. Turned the tide means
changed the situation. ये जो समानता दोनों में, रिजम्बलेंस है ना, समानता, अलाइकनेस, रिजम्बलेंस का मतलब अलाइकनेस, समानता, दोनों सेम दिखते थे, उसका परिणाम क्या हुआ, वो उसके जीवन को ही उसने बदल डाला, डोमेस्टिक जीवन है ना, दैनंदिन जीवन को ही बदल डाला. For somehow my intended bride became my brother's wife. देखो क्या हुआ, इतना तक कि इसके लिए चुनी गई जो वधू थी, इसकी बीवी जो बनने वाली थी, वो लड़की उसके भाई की बीवी बन गई. यानी इतना बड़ा उसके समस्या उसके जीवन में ट्विन होने का निर्माण होगा, पूरे उसकी जिंदगी को ही बदल डाला कि फॉर समहाउ माय इंटेंडेड ब्राइड, यानी मेरे लिए चुनी गई वो जो वधू थी, बिकेम माय ब्रदर्स वाइफ, वो मेरे भाई की बीवी बन गई. इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन. इस तरह से बार बार इस तरह के फूलिश मिस्टेक्स पूरे जिंदगी भर हो, मेरे सालों साल इसी तरह की घटनाएं मेरे साथ घटती रही, या इस तरह की फूलिश मिस्टेक्स होते रहे मेरे साथ. एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन. देखो आखिर ये हो गया, जब मैं मर गया तो मेरे पड़ोसी सभी आकर किसको दफना दिए, मेरे ब्रदर जॉन को उन्होंने दफना दिया. तो अंत इसका इस तरह से हो गया. तो ये है ट्विंस, एक ह्यूमरस पोयम है. हाँ, देखो हर बातों में मजाक उधर व्यक्त होता है और हंसने जैसी बातें व्यक्त होती हैं, तो इसीलिए इसको ह्यूमरस पोयम कहा जाता है. और इसका आनंद तुम उठा सकते हो, ये समझ में आया होगा, बार बार इसको पढ़ो, अगर समझ में आया है तो हंसी अपने आप ही आएगी, है ना. तो ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसके इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टू